वेलकम टू पाठशाला कोचिंग सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षक दिवस के बारे में, या इसी को बहुत सारे लोग बोलते हैं 5 सितंबर को। मतलब ये सारे चीज़ें शिक्षा जगत से जो भी संस्थाएं जुड़ी हुई है उसमें शिक्षक दिवस को क्या अवसर पे मतलब कार्यक्रम चलता है, क्यों मनाते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो हम देखते हैं शिक्षक दिवस यानी शिक्षक से रिलेटेड है, यानी टीचर से संबंधित है, यानी शिक्षक दिवस इसी के बारे में संबंधित है। अब देखेंगे शिक्षक समाज का आईना होता है। जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, ये क्या होते हैं? समाज का आईना होता है, यानी समाज को दर्पण दिखाने का कार्य करते हैं, यानी समाज के बुराइयों को, कुरीतियों को वहाँ से हटाते हैं और समाज में अच्छाई लाते हैं, सद्भाव लाते हैं। तो क्या होता है, शिक्षक का पहला कर्तव्य है समाज को सही दिशा देना होता है। यानी क्या है, इस समाज के आईना होते हैं और इनका कर्तव्य होता है कि समाज को सही दिशा दें। मूल रूप से भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का परंपरा सदियों से रहा है। यानी भारत देश में गुरु और शिष्यों का संबंध काफ़ी मधुर रहा है और ये काफ़ी सदियों से देखने को आता है। पहले जब ऋषि मुनि जब गुरुकुल में शिक्षा देते थे, चाहे हमारे धर्म ग्रंथ में मिलता है, चाहे महाभारत देखिए, रामायण देखिए, कृष्णलीला देखिए, उसमें जो हमारे श्री भगवान राम है, श्री कृष्ण हैं, या जो भी है, ये भी क्या करते थे, आश्रम में जाके अपने ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण किए हैं, जो इनके गुरु थे, या इनके क्या बोलते थे, आचार्य बोलते थे, उनके आचार्य थे। अब यहाँ देखेंगे गुरु शिष्य का संबंध मतलब सदियों से चलता आ रहा है। अब देखेंगे शिक्षा पाना हर जन का अधिकार है, यानी शिक्षित होना, शिक्षा ग्रहण करना सबका क्या है, अधिकार है। शिक्षा से ही जग का होता कल्याण है, यानी आप शिक्षित होइएगा तो अपने समाज का, समुदाय का, जग का क्या होगा, कल्याण होगा। यानी कल्याण का मतलब है आप सही मार्ग पे जाइएगा, सही चीज़ों को जानिएगा और सही चीज़ें कीजिएगा। शिक्षक ही करता है समाज का सतत विकास, यानी शिक्षक क्या करता है, समाज को सतत विकास की धारा में लाता है, यानी समाज को हमेशा प्रगतिशील बनाता है। शिक्षक के सम्मान से ही सभ्यताओं का सम्मान है, यानी आप शिक्षक का सम्मान कर रहे हैं, आपकी सभ्यता का पता चलता है और आपकी सभ्यता का सम्मान होता है। शिक्षक के आशीर्वाद से ही हम अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यानी शिक्षक की आशीर्वाद से, दुआओं की, अपने से बड़े लोगों की आशीर्वाद से हम लोग अज्ञानता से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। अब देखेंगे हमारे जीवन में गुरु का या शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी बहुत बड़ा उनका क्या होता है, महत्व होता है, उनका योगदान होता है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, असंभव है, यानी गुरु ही हम लोग को ज्ञान देता है। इसीलिए गुरु को मम्मी पापा से ऊपर, यानी भगवान से भी ऊपर इनकी दर्जा दिया गया है। अब देखेंगे शिक्षक दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं, या क्यों मनाते हैं, या किनके उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी शिक्षक दिवस हम लोग हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुमणी गांव के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अब इसे एक बार ध्यान देना, क्वेश्चन तो बन सकता है भाई, जो थे अपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये क्या थे, अपने देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनके जन्मदिन को किसके रूप में मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस के रूप में या टीचर्स डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुमणी गांव के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, यानी एकदम साधारण परिवार में हुआ था, मिडिल परिवार में हुआ था।
राधा कृष्ण बचपन से ही किताबों पढ़ने के क्या थे, बड़े शौकीन थे, यानी बचपन से ही किताब काफ़ी चाव से पढ़ते थे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, एक बार ध्यान देना। रुका है ना? भारत में शिक्षक दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? भारत में शिक्षक दिवस को पहली बार 5 सितंबर 1962 में मनाया गया था। आई किन के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं? अपने देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने शिक्षक दिवस या 5 सितंबर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जीवन भर भारत के युवाओं को शिक्षित करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में क्या हो गया? इनका निधन हो गया। डॉक्टर राधाकृष्ण एक महान शिक्षक थे। देख रहे हैं, उस शिक्षक होने के बावजूद भी अपने देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बने, फिर राष्ट्रपति बने। उन्होंने कहा था, मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय अगर इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरे लिए गर्व का विषय होगा। यानी वो बोलते थे या कहते थे, यदि आप लोग हमारे जन्मदिन को मनाना चाहते हैं तो हमारे जन्मदिन के रूप को या जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो हमारे लिए क्या होगी? एक मर्यादा की बात होगी, हमारे लिए एक मिसाल बनेगा, यानी हमारे लिए गौरव की बात होगी। शिक्षक दिवस दुनिया के 100 से भी अधिक देशों में अलग अलग दिन मनाया जाता है, यानी 100 देशों से भी अधिक देशों में शिक्षक दिवस को अलग अलग दिन में मनाया जाता है। अब देखेंगे हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं, जिसकी कुछ ना कुछ उपलब्धि होगी या इससे कुछ ना कुछ हम लोग को सीखना चाहिए, चाहे इसके क्या मतलब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या बिंदु हैं उसको भी जानेंगे। यानी शिक्षक दिवस मनाए जाने के उद्देश्य और महत्व क्या है, यानी शिक्षक दिवस मनाने के क्या महत्व है या क्या इसकी ज़रूरत है या क्या इसकी उद्देश्य है। तो शिक्षक दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है नई पीढ़ी शिक्षा और शिक्षक का महत्व को समझना, यानी नई पीढ़ी को शिक्षा की नीति को समझना है, शिक्षा को समझना है और शिक्षक के महत्व को समझना है। नई पीढ़ी में समर्पण भाव को पैदा करना है, यानी नई पीढ़ी में क्या करना है? समर्पण की भाव पैदा करना है। यानी समर्पण करने के लिए मतलब क्या है? किसी के कार्य के लिए एकदम वहाँ पे तत्पर रहना कि नहीं हम ये कर सकते हैं, उसके प्रति समर्पित होना। अब देखिए, राष्ट्र के युवाओं को जागृत करना, यानी बहुत सारे युवा हैं जो अपने पथ से इधर उधर विचलित हो गए हैं, भटक गए हैं, उनको क्या शिक्षा के माध्यम से जागृत करना और उनको सही मार्ग पे लाना या व्यवस्थित करना। शिक्षकों के संघर्ष और उनके सद्गुणों को सम्मानित करना, यानी जो शिक्षक हैं उनके संघर्षों को याद करना कि इनके साथ इतना संघर्ष हुआ, हम भी इनसे ज्ञान लेकर या हम भी ऐसे संघर्षों से गुजर कर हम भी अच्छाई को प्राप्त कर सकते हैं और उनके सद्गुणों को अपनाना है। समाज में सभ्यता का संरक्षण करना, यानी समाज में सद्भावना संस्कृति की कायम को या नीति को बनाए रखना, सद्भाव को कायम रखना, इस सारे चीज़ों को क्या संरक्षित करना। ज्ञान की ज्वाला जलाए रखना, यानी समाज में युवा पीढ़ी में ज्ञान की ज्योति जलाए रखना है, यानी ज्ञान की विद्वता को कम नहीं करना है, यानी बढ़ाते रहना है। शिक्षक के प्रति सम्मान को जागरूक करना है, यानी शिक्षक के इज्जत प्रतिष्ठा को बनाए रखना है और उनके संघर्षों को समर्थन करना है। देखिएगा पहले शिक्षकों को क्या किया जाता है? बहुत इज्जत सम्मान दिया जाता है, लेकिन देख रहे हैं आजकल मॉडर्न युग में शिक्षक लोग मार दे रहा है, तो देख रहे हैं कि बहुत सारे रूल या नीति बन गई है गवर्नमेंट की कि बच्चों को नहीं मारना है। ऐसा कोई भी शिक्षक
बच्चे से जाति दुश्मनी नहीं होता है, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी कल्याण के लिए ही डांटते हैं या मारते हैं। शिक्षक दिवस से विद्यार्थियों को क्या सीखना चाहिए या उनसे क्या चीज़ें को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसको भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। एक शिक्षक का जीवन जटिलता और अनेकों चुनौतियों से भरा होता है, यानी शिक्षक का जीवन काफ़ी जटिल और संघर्षपूर्ण होता है। उनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियों और बहुत सारी बाधाएं आती है और चुनौतियों से भरा रहता है। अपने शिक्षकों से संघर्षशीलता या संघर्षशील बनना सीख सकते हैं। एक शिक्षक अनुशासन का पर्याय होता है। अपने विद्यार्थी जीवन में अपने शिक्षक से अनुशासित रहना सीख सकते हैं, यानी अनुशासित रहना विद्यार्थी जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग सुने होइएगा, बहुत जगह पढ़े होइएगा, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। यानी आप अनुशासित हैं तो ज़रूर अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। आज शिक्षक की भी जिम्मेदारी बनती है वो काफ़ी अनुशासित रहे ताकि बच्चे उनसे सीखें, उनके बातों को ग्रहण करें और अपने जीवन में उतारे। शिक्षक का रोल विद्यार्थी के जीवन में बहुत बड़ा होता है। एक शिक्षक राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा जीवन खपा देता है। आप अपने शिक्षक से राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ भाव से समर्पित रहना सीख सकते हैं, यानी अपने देश के प्रति जागरूक रहना। अपने देश पे कभी आँच आए या क्षति हो तो उसके प्रति समर्पित रहना कि हमारा भी रक्त, हमारा भी बल, धन, ऐश्वर्य, हमारा ज्ञान भी अपने देश के प्रति उपयोग में आ सकता है या देश के नाम या देश के काम आ सकता है। अपने शिक्षक को राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ भाव से समर्पित रहना सीख सकते हैं। एक शिक्षक समय का पाबंद होता है। आप अपने शिक्षक से समय की कीमत करना सीख सकते हैं। यानी शिक्षक लोग क्या होते हैं, समय के बहुत पाबंदी होते हैं। यानी बहुत शिक्षक लोग देखिए एकदम समय से पढ़ाते हैं, समय से आते हैं। बहुत सारे शिक्षक लोगों में इस चीज़ की कमी रहती है, लेकिन अभी बिहार की स्थिति में जो शिक्षकों की गड़बड़ी चलती थी, अभी जो हम लोग के बिहार शिक्षा के जो अपर सचिव हैं, के कुछ करके उनका नाम है, जो IAS अधिकारी हैं, उस सारे सिस्टम को सुधार रहे हैं। अब शिक्षकों लोगों से अपील है अपने नियम कानून और जो समय पालन है इसमें काफ़ी शीघ्रता से पुनः लौट जाएं सही मार्ग की ओर, ताकि अपनी शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके। इनसे हम लोग समय की कीमत कैसे सीख सकते हैं, इस शिक्षकों से सीखेंगे। अब देखते हैं, एक शिक्षक सकारात्मक का प्रकाश पुंज होता है जो समाज को अपने ज्ञान से प्रकाशित करता है। आप भी अपने शिक्षक से या शिक्षकों से सकारात्मक होना सीख सकते हैं। यानी शिक्षक क्या होता है, एक ज्ञान का पर्याय होता है, यानी सकारात्मक सोचता है, अपने सकारात्मक विचारों से प्रकाश से पूरा समाज को प्रकाशित करता है। यानी हमको भी सकारात्मक बनना है, अपने शिक्षकों से सीखना है। शिक्षक दिवस के दिन देश भर में स्कूल, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कॉलेज, कोचिंग सेंटर आदि में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को श्रद्धांजलि अर्पित करके शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के अवसर पे छात्रगण अपने शिक्षकों को बधाई संदेश और गिफ्ट देकर उनकी सराहना को और आभार प्रकट करते हैं। इधर हम लोग देख लीजिए कि विद्यार्थियों को क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए और विद्यार्थियों को अपने जीवन में शिक्षकों से सीखकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस दिन शिक्षा संस्थान में, यानी टीचर्स डे के दिन, शिक्षा संस्थान में या शिक्षा संस्थान से जुड़े सारे विभाग में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हमारी सारे बच्चों से एक अपील है, हमारी सारे बच्चों से अपील रहेगी कि आप शिक्षक दिवस के दिन बिना अपने माता पिता को परेशान किए यथासंभव अपनी क्षमता के अनुसार ही शिक्षकों को उपहार दें। शिक्षकों के प्रति इज्जत सम्मान बनाए रखें, वहीं उनके लिए
सबसे बड़ी उपलब्धि होगी या सबसे बड़ा उनका उपहार होगा, उनका गिफ्ट होगा और उनका सम्मान होगा। और शिक्षकों से भी मेरी अपील रहेगी कि वे अपने अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वहन करें और अपने ज्ञान से राष्ट्र हित में, समाज हित में युवाओं को और छात्रों का कल्याण करें और सरकार का सपोर्ट करें। शिक्षक दिवस युवाओं के लिए और समाज के लिए काफ़ी जिम्मेदारी का पर्व है और शिक्षकों को अपने ज्ञान का सही उपयोग अपने छात्रों पे करना चाहिए और छात्रों को भी अपने शिक्षकों से सीखना चाहिए। पाठशाला कोचिंग सेंटर की ओर से आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। कल हम लोग काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाएंगे और हम अपने जितने भी हमारे गुरुजन रहे हैं या आज भी हैं उनको हम तहे दिल से नमन करता हूँ। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।